प्राइम 18 न्यूज चैनल, हम करेंगे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। असम के बाद बिहार में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। जिस तरह बिहार में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ ने पूरी तरह कईयों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। बिहार की स्थिति, बिहार के किशनगंज जिले की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हैं। जिस तरह से भारी बारिश हो रही है और बाढ़ आने से काफ़ी लोगों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। ऐसा मंजर जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। भारी बारिश आने से जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, जनता काफ़ी परेशान है। लगातार अधिकारियों से, जिले के अधिकारियों से संपर्क करने में लगे हुए हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा मंजर जो प्राइम 18 न्यूज आपको दिखाने जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। चारों तरफ देखें, आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखेगा। प्रखंड के कनकई और रतुआ नदी में आई बाढ़ से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ज्यादातर निचले इलाके के कई गांव में पानी प्रवेश कर गया, जिससे लोग घर छोड़ने को विवश हैं। बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा मटियारी, चिल्हनिया, डाक पोखर और धवेली पंचायत के कई गाँव में है। वहीं हाथी लदा गाँव के पास रतुआ नदी समतल होने के कारण कई गाँव में पानी प्रवेश कर गया है और तेजी से कटाव भी हो रहा है, जिसको लेकर नदी का धारा मुरैन की काफी संभावना है। अगर समय पर कार्य नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कुआड़ी, बेलटोली, कास्त, खर्रा, पुरंधा सहित कई गांव का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को दूरभाष के माध्यम से इसकी जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। मैं मोहम्मद मुर्शिदाराम। सीमांचल में इस दिनों फिर से नदियों का कहर जारी है। बाढ़ पीड़ित लोग अपने आशियानों को छोड़कर और तोड़कर किसी ऊंचे स्थल पर जाने को विवश है। आज फिर से कनकई और रतुआ नदी की कहर से टेरागाछ प्रखंड में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं रतुआ नदी में एक तरफ रामपुर पुल का अप्रोच का अस्तित्व खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ हाथी लदा जो झुनकी मुसारा पंचायत अंतर्गत आता है, वहाँ पर रतुआ नदी का कहर इतना तेज़ है कि कई घर अब तक नदी में समा चुके हैं। वहीं पर नदी सीधा होने के चांसेस भी इतने हैं कि उसके चपेट में अब तक कुआड़ी, कासखर्रा, खुरखुड़िया, पुरंदा सैकड़ों गांव उसके चपेट में आने की संभावना है। नदी पूरी तरह से सीधा हो रहा है। नदी में जो पानी बहना था वो पानी नदी के बाहरी सतह में बहा करके कई गांव होकर के गुजरते हैं, जिस कारण से कुआड़ी, बवनगमा, खर्रा, पुरंदा सहित कई गाँव के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। समय रहते नदी को अगर यहाँ बांध ना बांधा जाए तो हो ना हो कि नदी एक नई धारा की ओर धारण करे। जैसे कि कनकई नदी अभी गोवाबाड़ी में जो नई धारा पकड़ी है, सेम उसी तरह से यहाँ पर रतुआ नदी इस ओर पूरी तरह जोरों शोर के साथ सीधा हो रही है। वहीं पर आपको दिख रही वो लोहा का पुल, ये सिर्फ एक साधारण पुल है जो सिर्फ बरसात के पानी को निकासी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से रतुआ नदी का पानी ज़्यादातर इसी पुल से होकर के गुजरती है। नदी में अभी भी पानी पूरा नहीं है। नदी का पूरा पानी यानी कहें तो आधा पानी इस होकर के गुजर रही है। कारण यह है कि यहाँ नदी का जो स्तर है वो नीचा हो चुका है और वहाँ पहाड़ नहीं है। इससे आगे टेपुआबाड़ी गांव भी पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में है और दो सड़क को ओवर होकर के यहाँ पानी पहुँचती है। इसके बाद उस पुला से पानी निकासी होने के बाद कई गांव में पानी प्रवेश कर रही है, जिस कारण से कई गांव के लोग बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। प्रशासन से हमारी मांग है, हमने जल संसाधन विभाग को भी इसकी सूचना पिछले साल भी दी थी और अब भी दिए हैं। उन्होंने वादा किया है कि जल्दी हम लोग वहाँ का दौरा कर जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा और ऐसी नई धारा मुड़ने से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रशासन खास करके जिला पदाधिकारी से प्राइम 18 न्यूज़ की तरफ से अनुरोध है कि इसको देखा जाए। अगर यह नई धारा के रूप लेती है
तो कई गांव इसके चपेट में आएंगे और काफ़ी बर्बादियां होगी। पानी घरे भी दिखे चाची एकदम पानी कहाँ काटबे नहीं मोरती सल खबर गत्ती नहीं होबे बाल बच्चा की खिलाम की राखूं बाबू पूरा पानी खेते पहुंचे पूरा पानी खेत दे मोर फंसी गेले रोडा काटे दिले रोडा पक्की रोडा दुनिया दू मोर बाल बच्चा की खावे नहीं खावे बाप रे दुनिया तकलीफ दे दिले कोई स्कीम छक दो सोच बाबूजी सोच। संजय कुमार। क्या मांग आपका सरकार से, क्या परेशानी है और मांग क्या है? सरकार से यही मांग है कि सरकार अपना काम जल्द से जल्द करे, नहीं तो नदी का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसके कारण कई गांव जलमग्न हो चुका है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि उस पर तटबंध बनाने का कोशिश करे। धार का क्या स्थिति है? धार तो अभी लगभग नदी हथीलद्दा के आसपास है ना, वो समतल हो चुका है, जिसके कारण बेलटोली होते हुए संभावना बन रहा है कि वो बेलटोली कुआरी होते हुए इसका धार बनने का संभावना हो रहा है। वहाँ जिस तरह से पुला बना हुआ है और पहले से पानी का दौरा है, अगर कार्य ना हुआ तो धार दिन में होती है। जी नदी है रतवा नदी, यहाँ पर नदी का पानी सामान्य है। आप देख कर के अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि इसी नदी का पानी से कई गाँव में बाढ़ प्रभावित जैसा स्थिति हो गया है और कई घरों में पानी है। यहाँ नदी का पानी सामान्य इसलिए है क्योंकि वहाँ आगे हाथीलद्दा के पास पानी नदी का जो है आधा से ज़्यादा हिस्सा कई गांव में प्रवेश कर जाती है और खेत खलिहान होकर के फिर जा कर के आगे सुइया के पास पानी गिरती है नदी में। पानी वहाँ से कट कर आधा जो उधर जाती है, उस कारण से नदी यहाँ पर बिल्कुल सामान्य जैसा लगती है। आप नदी देख कर के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि नदी में बाढ़ आई हुई है। ये वही रतवा नदी है। शुभ नाम क्या है? उमेश कुमार मंडल। क्या आपका गाँव का क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत गंभीर है। जो रतवा नदी है ना हथीलद्दा के तरफ समतल हो गया, नदी और जमीन बराबर हो गया, इस कारण से हमारे गांव में पानी बढ़ रहा है। तो नदी से ज़्यादा पानी क्षेत्र होकर के बाहर रही है। क्षेत्र होकर के बाहर रही है। धार मुड़ रही है क्या? मुड़ रही है धार, संभावना धार मुड़ जाएगा। अगर वहाँ पर कार्य ना किया जाए तो क्या धार जल्दी मुड़ जाएगी? जल्दी मुड़ जाएगी। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि बांध का उपाय करे, कटौती तो कार्य कराने की मांग करते हैं। स्थानीय वार्ड सदस्य उमेश नाम हो आपका? हाँ, वार्ड सदस्य उमेश 3 वार्ड से। कितने गांव प्रभावित है अभी इससे बाढ़ से? इससे प्रभावित कुआरी गाँव हुआ, टोला छतिनडंगा, बेलटोली, पुरहंदा, तालीम नगर, खर्रा, टकुआबाड़ी, फुरफुरिया, खोपड़ा, ये लोग प्रभावित हैं अभी प्रभावित है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। पानी प्रवेश कर गया है। कीड़ागांव से मुर्शिद आलम की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज।